Hello friends, how are you? I'm Kamlesh Sarvaiya from Divine Institute of Commerce. फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इसके बारे में एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो ये वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से है, कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट है और हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट के कौन कौन से स्पेसिफिकली फंक्शंस हैं। तो आज ये वीडियो में हम मैनेजमेंट के अलग अलग लेवल के बारे में जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने यही चैप्टर के आगे जो वीडियोस बनाए थे वो वीडियोस में बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइक आई, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये वीडियो को देखा है, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़े हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस लव। तो इसी तरीके से आपका प्यार हमारे पर बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स को हमारे वीडियो शेयर करते रहिए और ऐसे बहुत सारे वीडियोस में आप तक बहुत ही इजीली पहुंचा सकूं, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है इनको भी प्रेस कर दीजिए। तो ऐसे ही आपको जो अच्छे अच्छे वीडियोस में आप तक पहुंचा सकूं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, जो बिजनेस यूनिट होते हैं इसके अंदर हर एक काम करने के लिए एक स्पेसिफिकली पर्सन होते हैं और वो पर्सन को इन्होंने एक काम को सौंप दिया होता है ताकि इतने बड़े बिजनेस यूनिट में हर एक बंदा एक साथ बहुत सारे काम को परफॉर्म नहीं कर सकता। इसके लिए और इन्हीं की वजह से जो वहां पे काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं वो सारे के सारे एम्प्लॉइज के ग्रुप बना दिए होते और वो सारे के सारे एम्प्लॉइज का एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट बनाया होता है। तो हर एक एम्प्लॉइज को उनकी पोस्ट, डिपार्टमेंट, डिवीजन इनके हिसाब से इनको अलग अलग लेवल में डिवाइड किया जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमें 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। इसमें पहला है टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकेंड वन इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड द थर्ड वन इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं और ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को यहाँ पर एक डायग्राम के जरिए मैंने प्रेजेंट किया हुआ है। एक ट्रायंगल बनाया है जिसमें मैंने 3 पार्ट्स किए हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और बॉटम लेवल मैनेजमेंट। और ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन से लोगों को अपॉइंट किया जाता है, कौन कौन से लोग वहाँ पर होते हैं। तो ये ट्रायंगल के अंदर जो मैंने पार्ट किए हैं, जो ये आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट और ये है हमारा बॉटम लेवल मैनेजमेंट। तो ये जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, यानी कि अगर हम शॉर्ट में कहते हैं जो व्हाइट कॉलर जॉब जो जिसकी होती है वो लोगों को हम यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट में इंक्लूड करते हैं। सेकेंड वन हमें दिया है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, यानी मैंने यहाँ पर शॉर्ट में खाली इतना ही लिखा डिपार्टमेंटल हेड्स। ये डिपार्टमेंटल हेड्स मतलब कौन कौन से, तो हमारे यूनिट में जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, परचेस डिपार्टमेंट है। तो ऐसे हमारे वहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो भी डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो उनका प्रोडक्शन मैनेजर जो उनके हेड होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट तो उनका जो हेड होता है वो सेल्स मैनेजर। तो इसी तरीके से जो अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड होते हैं इनको हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट में इंक्लूड करते हैं। इनके बाद हमें दिया है थर्ड वन बॉटम लेवल मैनेजमेंट, जिसमें सुपरवाइजर्स, जॉबर्स, फॉरमैन, वर्कर्स, ये जो लोग होते हैं ये बॉटम लेवल मैनेजमेंट में इंक्लूड होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये 3 अलग अलग जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल मैनेजमेंट है ये पूरे एंटायर बिजनेस को इस तरीके से 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में डिवाइड किया जाता है। तो आइए अब आगे देखते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट किसको कहते हैं और टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन कौन से फंक्शंस करता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया है टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसके बारे में 2 पॉइंट्स हमने बनाकर लिखे हैं। क्या कहते हैं, द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज द सुप्रीम ऑथोरिटी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। मतलब कि जो हमारा पूरा एंटायर बिजनेस है ये पूरे फाइनल हमारे एंटायर बिजनेस में किसी भी तरह की अगर फाइनल डिसीजंस लेने हो
फाइनल डिसीजंस लेने हैं और कोई सुप्रीम ऑथोरिटी अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है। मतलब कि कंपनी को लेकर, बिजनेस को लेकर अगर कोई बहुत ही मेन डिसीजंस लेने हो, कोई फाइनल अगर कोई डिसीजन करने हो तो उसके ऊपर मोहर मारी जाती है, वो किया जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के जरिए। इंपॉर्टेंट पॉलिसी एंड डिसीजंस ऑफ बिजनेस यूनिट आर टेकन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी कि हमारे कंपनी के, हमारे बिजनेस के जो भी मेन पॉलिसी डिसीजन है या मेन हमारे बिजनेस यूनिट को लेकर कोई कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने हो तो सारे के सारे डिसीजंस टॉप लेवल मैनेजमेंट के जरिए लिए जाते हैं। अब इसके आगे हमें आइए दिखा है कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट और कौन कौन से काम करता है, इसके बारे में हमें दिया हुआ है। फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के मेन फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो इसमें हमें फर्स्ट पॉइंट दिया है टू डिसाइड प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स, और फिर हम कहते हैं सेकेंडरी की जगह सब्सिडरी। तो बिजनेस यूनिट को लेकर जो भी मेन डिसीजंस लेने हो या मेन डिसीजंस के रिगार्डिंग कोई डिसीजन अगर लेने हो तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही ये प्राइमरी लेवल के और सेकेंडरी लेवल के सारे ऑब्जेक्टिव्स वही बनाते हैं और वही लोग उसको फाइनलाइज करते हैं। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या कहता है। डायरेक्टर्स एक्ट एज अ ट्रस्टीज ऑफ बिजनेस। तो हमारे बिजनेस में काम करने वाले जो टॉप लेवल में बैठे हुए डायरेक्टर्स है, यही लोग हमारे बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, ये लोग हमारे बिजनेस को चलाते हैं। तो इन लोगों को ट्रस्टी का भी काम करना है, मतलब कि उनको इस तरह का एक ट्रस्टी बनना है कि वो समाज के जो लोगों ने उनकी कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जो लोग कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों का भरोसा कायम बने रहे, इनके लिए ये डायरेक्टर्स को बिजनेस का ट्रस्टी बन के काम करना है। थर्ड नंबर का पॉइंट लिखा है टू सिलेक्ट हायर ऑफिसर्स एंड टू असाइन देम ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फ्रेंड्स हमारे बिजनेस में टॉप लेवल मैनेजमेंट के अलावा के जो दो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट, तो ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम करने वाले खास करके जो डिपार्टमेंटल हेड्स है, इन लोगों को सिलेक्ट करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जरिए कोई जनरल मैनेजर को सिलेक्ट करना, यानी उन लोगों को जॉब के लिए अपॉइंट करना, मैनेजिंग डायरेक्टर रखना, सेक्रेटरी रखना, ये सब लोगों के जो काम करने होते हैं, ये सब लोगों को जो अपॉइंट करना होता है, और अपॉइंट करने के बाद इनको काम करने को लेकर जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करनी होती है, वो मेन काम ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो भी मेन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो लोग ये काम को करते हैं। इसके बाद का हमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है टू सैंक्शन और पास द बजट ऑफ बिजनेस। तो साल में एक बार उनको अपने बिजनेस को लेकर बजट बनाना होता है। तो टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट होते हैं, उनके अंदर जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो अपने अंडर में आने वाले मिडिल लेवल मैनेजमेंट के डिपार्टमेंटल हेड्स को अलग अलग डिपार्टमेंट का बजट बनाने को कहते हैं। और जब वो लोग अपने अपने डिपार्टमेंट का बजट बनाकर टॉप लेवल के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बजट को एनालाइज करके, स्टडी करके और उसको सैंक्शन या पास करने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग करते हैं। इनके बाद लिखा है टू अबाइड बाय लॉ एंड टेक केयर ऑफ द स्टेक होल्डर्स। तो टॉप लेवल के मैनेजमेंट में बैठने वाले लोगों का एक काम ये भी है कि सरकार के जरिए बनाए गए रूल्स, रेगुलेशंस और कायदे कानून का पालन करना, और उनकी कंपनी के साथ जुड़े हुए जो भी स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स मतलब कौन कौन, तो क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज, कस्टमर, ऑनर्स, इन्वेस्टर्स, ये सब लोग, क्योंकि ये लोग कंपनी के साथ किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव से उनके साथ कनेक्टेड है। तो इन लोगों का भी ध्यान रखना और सरकार के जरिए बनाए गए कायदे कानून का भी पालन करना। नेक्स्ट पॉइंट हमें लिखा है टू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस फॉर लॉन्ग टर्म। कंपनी को अपने सक्सेसफुल होने के लिए, आगे फ्यूचर में चलकर सक्सेस होने के लिए उनको बहुत ही अच्छे डिसीजंस लेने होते हैं। जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेंगे, वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन के जरिए उनको लॉन्ग टर्म में या फिर तो ऐसे कट थ्रोट कंपटीशन के मार्केट में उन्हें अपने आप को बनाए रखना है, अपने आप को सस्टेन करना है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो लोग हैं, वो लोग ऐसे बहुत ही अच्छे और बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेंगे, जैसे वो आने वाले दिनों में अपने आप को रख पाए, अपने आप को मार्केट में टिकाकर रख सके। इनके बाद दिया है टू एनालाइज एंड सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट।
तो समझो कि हम तो अगर कोई छोटा बिजनेस भी चला रहे हैं तो छोटे बिजनेस में भी कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होती रहती है। तो फ्रेंड्स मानो ये तो बहुत ही बड़ा बिजनेस हैंडल कर रहे हैं, बहुत ही लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट होने वाला है ही है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना, स्टडी करना, एनालाइज करना और ऐसी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है तो वो प्रॉब्लम को इन लोगों को जरिए पहले सॉल्व करवाना पड़ता है। इनके बाद का जो पॉइंट हमें दिया है नेक्स्ट, टू प्लान फॉर द बिजनेस, इंप्लीमेंट एंड टू सुपरवाइज इट। मतलब बिजनेस को आगे चलाने के लिए उनको प्लानिंग करना है, वो प्लानिंग भी इन लोगों को करना है, वो प्लानिंग को इंप्लीमेंट भी करवाना है और किस तरीके से काम करना है उसको सुपरवाइज भी ये लोग करवाते हैं। टू डू एक्टिविटीज लाइक, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कौन से मेन फंक्शन जो इन लोगों को करने होते हैं तो वो मैंने यहां पे रेड पेन से लिखा हुआ है। टू डू एक्टिविटीज लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कंपनी एक साल में जो भी प्रॉफिट कमाती है वो प्रॉफिट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, उनके कंपनी में इन्वेस्ट किए गए लोगों को डिविडेंड कितना देना, रिजर्व फंड कितना रखना और प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि हर साल जो प्रॉफिट होता है उसमें से कितना पैसा हम साइड में रखें और वही पैसों में से हम किस तरीके से हमारे बिजनेस में उसको री इन्वेस्ट करें, इनके बारे में सोचना और इनको लेकर अच्छे डिसीजंस लेना, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। और हमें लास्ट फंक्शन इसमें दिया है, टू एनालाइज रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज एंड टू गिव इंस्ट्रक्शंस। तो पूरे बिजनेस में जो भी अलग अलग एक्टिविटीज होती है वो सारी अलग अलग एक्टिविटीज का रिपोर्ट मंगवाना और वो रिपोर्ट को स्टडी करना और जहां पर उनको जरूरत होती है तो वहां पे वो लोग सजेशन देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं और जरूर पड़े उस तरीके से वहां पर वो लोग कुछ इंप्रूवमेंट भी करवाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट का मीनिंग, डायग्राम और टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन इंक्लूड होता है और जो लोग इंक्लूड होते हैं वो लोग कौन कौन से फंक्शंस प्ले करते हैं वो यहां पर हमने ये वीडियो में देखा है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे आशा रखता हूं कि आपको ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का हर एक डिटेल्स जो मैंने समझा है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। इसके बाद के वीडियो में मैं आपके लिए मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसके फंक्शंस लेकर आऊंगा। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक के वीडियो में हमने देखा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या काम करता है, इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है। अभी आज ये नेक्स्ट लेवल जो अभी मैनेजमेंट का हमें दिया है इसमें हमें ये देखना है कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो क्या क्या काम करता है, इसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं। तो आइए हम देखते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट सेंटेंस जो लिखा है, इट इज एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फ्रेंड्स हमारा जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसमें 3 पार्ट्स जो हमें किए गए हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की हमें 3 कैटेगरी दी गई है, टॉप, मिडल एंड बॉटम। इसमें टॉप का भी इतना ही इंपॉर्टेंस है जितना मिडल और बॉटम का, और जितना मिडल का इंपॉर्टेंस है उतना ही टॉप और बॉटम का। मतलब इसी तरीके से तीनों के 3 लेवल्स जो हमें दिए हैं, तीनों के 3 लेवल्स का अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पर पहले सेंटेंस में ये लिखा है कि ये जो मिडल लेवल मैनेजमेंट है, ये मिडल लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल और बॉटम लेवल को जोड़ती हुई एक कड़ी है। वो इसलिए ताकि टॉप लेवल में जो भी ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए वो ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस मिडिल लेवल के पास आते हैं और मिडिल लेवल वो ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस को बॉटम लेवल को पास करते हैं। जब बॉटम लेवल में वो ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से इंप्लीमेंट कर दिया जाता है तो जो भी काम हुआ है वो काम का रिपोर्ट बॉटम लेवल के सुपरवाइजर्स या जॉबर्स या फॉरमैन जो लोग हैं वो उनको मिडिल लेवल को पास ऑन करते हैं और मिडिल लेवल इनको टॉप लेवल के पास रिपोर्टिंग करते हैं। तो इसी तरीके से जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है ये टॉप लेवल और बॉटम लेवल को जोड़ती हुई एक इंपॉर्टेंट लिंक है, कड़ी है। इसमें और लिखा है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स है, यानी अलग अलग जो हमारे यूनिट में डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं वो डिपार्टमेंट के जो मेन हेड्स है ये लोग मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में इंक्लूड होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने नीचे इंडिकेट किया हुआ है कि अगर समझो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है
तो वहाँ पर जो हेड होते हैं उनको हम प्रोडक्शन मैनेजर कहते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट है तो इनको हैंडलिंग करने वाला जो मेन हेड होता है इनको हम सेल्स मैनेजर कहते हैं। उसी तरीके से जो परचेस डिपार्टमेंट है इनको हैंडलिंग करने वाले को हम परचेस मैनेजर कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, वो सारे डिपार्टमेंट को हैंडलिंग करने के लिए एक मेन हेड होता है और वो जो हेड है वो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कंसिडर होता है। आगे मैंने थर्ड पॉइंट में ये लिखा है कि ये जो हमारा मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो दूसरे ऑफिसर्स लेवल के नाम से भी जाना जाता है, बराबर। तो अगर आपको 1 मार्क में एमसीक्यू में पूछते हैं कि मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को और कौन से दूसरे नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर हमें ये ऑफिसर्स लेवल कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट को ऑफिसर्स लेवल के नाम से भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा मिडिल लेवल के बारे में हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी थी। अब आइए आगे हम देखते हैं कि जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है ये कौन कौन से काम करता है, इनका मेन काम क्या है। तो जो हमारा मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है इसके मेन काम में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली, मैंने पॉइंट्स करके दिए, इंडिकेट किया है। पहला हमें दिया है टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के जरिए जो भी ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना होता है। सेकेंड वर्ड हमें दिया है टू प्रिपेयर डिपार्टमेंट वाइज बजट एंड प्रेजेंट इट बिफोर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे समझो कि अगर हमें पूरे डिपार्टमेंट का मतलब कि पूरे एंटायर यूनिट का जब बजट बनाना होगा, मास्टर बजट बनाना होगा, तो वो मास्टर बजट बनाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ या एमडी या जनरल मैनेजर जो कोई भी है यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट के जो डिपार्टमेंटल हेड्स है वो डिपार्टमेंटल हेड्स को ये इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप लोग अपने अपने डिपार्टमेंट का बजट बनाओ। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के जो डिपार्टमेंटल हेड्स है वो लोग अपने डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट वाइज बजट बनाएंगे और इसको टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के सामने इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमें थर्ड पॉइंट दिया है, पॉइंट नंबर थर्ड सी, टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज रूल्स एंड स्ट्रक्चर फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हमारे डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को या फिर तो हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को हमें फुलफिल कैसे करना है, इनको फुलफिल करने के लिए ये डिफरेंट टाइप्स की पॉलिसीज जो है, स्ट्रेटेजी जो रूल्स है, स्ट्रक्चर है, ये लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए सब कुछ प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया है टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एक्टिविटीज। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट और क्या काम करता है, तो उनके वहाँ पर जो भी एम्प्लॉइज काम करते हैं वो एम्प्लॉइज की काम करने की एफिशिएंसी, काम करने की जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ाने के लिए वो जो भी उनको जरूरी स्टेप्स लगते हैं, जो भी डिपार्टमेंट में, कंसर्न डिपार्टमेंट में जो भी उनको लगता है कि भाई हमें इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए, तो बिकॉज ऑफ दिस स्टेप्स हम अपने एम्प्लॉयज़ की काम करने की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, उसको इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो इसी तरह के जो भी काम है इनको कैसे सुधारा जा सकता है, इनको कैसे हम बहुत ही बेटर देन बेस्ट काम ले सकते हैं, वो सब कुछ काम, वो सारे स्टेप्स यहाँ पर मिडिल लेवल के मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड होने वाले ऑफिसर्स करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया है टू एंथ्यूज द एम्प्लॉइज ऑफ डिपार्टमेंट। एंथ्यूज मतलब कि एंथुजियास्टिक, उत्साह में लाना, उनका मोरल इंक्रीज करना। तो उनके डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो एम्प्लॉइज हैं वो एम्प्लॉइज का काम करने का जुस्सा बढ़े कैसे, क्या ऐसा हम क्या करें जिससे हमारे वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉइज खुश रह के काम करें, ये काम उनको वहाँ पर करना है। इनके बाद दिया है टू कीप कांस्टेंट टच विथ अदर डिपार्टमेंट्स। जैसे कि हमने आगे मीनिंग में देखा था और इसके बाद हमने देखा था कि कौन कौन से अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, परचेस डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो इसी तरह के जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है वो डिपार्टमेंट के साथ ये हर एक डिपार्टमेंट के हेड को एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखना है, ताकि हर एक डिपार्टमेंट की हेल्प से ही हमारा कंपनी का जो फाइनल ऑब्जेक्टिव्स है वो हम पूरा फुलफिल कर पाते हैं। इसके बाद हमें दिया है टू फोकस ऑन फंक्शनिंग ऑफ सब डिविजन्स। हमारे डिपार्टमेंट के अंदर हमने जो भी डिविजन्स और सब डिविजन्स किए हैं वो लोगों को भी हमने जो भी काम अलॉट किया है, जो भी काम हमने सौंपा है वो काम को भी बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस करना
और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हमने जो काम सौंपा है उसी तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ों के ऊपर भी उनको फोकस करना पड़ता है। नेक्स्ट हमें दिया है टू पास ऑन ऑल इंफॉर्मेशंस टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट, मतलब कि टॉप लेवल से हमें जो भी काम करने के ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस आए हैं या फिर तो जो भी हमें कहा गया है वो हमें बॉटम लेवल से करवाना है, और बॉटम लेवल ने जो काम कर दिया उसको हमें टॉप लेवल पे पहुंचाना है, या फिर तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन से जो टॉप लेवल को पहुंचाना जरूरी है, या फिर तो XYZ किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हो जो काम के रिलेटेड है, वो सारी इंफॉर्मेशन मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट को पास ऑन करता है। और आगे हमें लिखा है टू हेल्प द टॉप लेवल मैनेजमेंट इन टेकिंग पॉलिसी डिसीजंस। तो अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट को किसी भी तरह के फाइनल डिसीजंस लेने हो तो वो फाइनल डिसीजंस लेने के लिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट की हेल्प लेते हैं। तो ये था हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शंस है जो उनको इम्प्लीमेंट करने होते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो लास्ट लेवल है बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें क्या कहा है वो हम देखते हैं। तो पहले तो लिखा है कि ये बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन इंक्लूड होता है। तो सुपरवाइजर्स, जॉबर्स, फॉरमैन और जो भी वर्कर्स है वो सारे के सारे वर्कर्स, ये जो लास्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें ये लोगों को इंक्लूड किया जाता है। अब यहाँ पे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखा है, जिस तरीके से हमने आगे देखा था कि टॉप लेवल मैनेजमेंट है तो उनको और कौन से नाम से जाना जाता है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को और कौन से नाम से जाना जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी लिखा है कि ये जो हमारा बॉटम लेवल मैनेजमेंट है, ये बॉटम लेवल मैनेजमेंट को और हम कौन कौन से नाम से जानते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो रेड इंक से लिखा है, रेड पेन से जो मैंने लिखा है, ये उसके अलग अलग नाम है। बॉटम लेवल मैनेजमेंट का ये नाम तो है ही कि हम इसको बॉटम लेवल से जानते हैं, लेकिन एक दूसरा नाम है कि दिस लेवल इज ऑल्सो नोन एज सुपरवाइजर्स लेवल, फंक्शनल लेवल और ऑपरेशनल लेवल, यानी और इसके तीन नाम हैं कि हम इसको सुपरवाइजर लेवल भी कह सकते हैं, इसको हम फंक्शनल लेवल भी कह सकते हैं और इसको हम ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं। और इससे भी और एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी है कि ये जो बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे मैनेजमेंट का जो काम है वो बहुत ही कम किया जाता है। बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम यहाँ पे बहुत ही कम होता है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव का जो काम है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे किसी भी तरह के डिसीजंस नहीं लेने होते, यानी हमें यहाँ पर किसी भी तरह का मैनेजमेंट नहीं करना है, लेकिन टॉप लेवल या मिडिल लेवल ने जो मैनेजमेंट किया है हमें उसको इम्प्लीमेंट ज़्यादा करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव हमें ज़्यादा करना है, बराबर। तो ये था हमारा बॉटम लेवल मैनेजमेंट कि इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है और इसके कौन से अलग अलग नाम हैं और मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शंस में कौन सा काम इनको ज़्यादा करना होता है। आइए फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर हमें अलग अलग, जिस तरीके से हमने टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के भी काम देखे थे, उसी तरीके से अब इसमें भी हम देखते हैं कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट की तरह और टॉप लेवल मैनेजमेंट की तरह जो बॉटम लेवल मैनेजमेंट है इसके मेन फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो पहला दिया है टू सुपरवाइज फंक्शंस ऑफ एम्प्लॉइज, मतलब कि हमारे वहाँ पर जो भी एम्प्लॉइज काम करते हैं वो सारे के सारे एम्प्लॉइज को हमें सुपरविजन देना है, सुपरविजन प्रोवाइड करना है कि किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से उनका हमें जो टास्क दिया था वो परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब काम जो यहाँ पर सुपरवाइजर होते हैं, जॉबर्स होते हैं, फॉरमैन होते हैं, खास करके जो सुपरवाइजर होते हैं उनका ये काम है कि यहाँ पर एम्प्लॉइज के ऊपर वो ध्यान रखे। दूसरा हमें यहाँ पर दिया गया है टू सी दैट डिसिप्लिन अमंग एम्प्लॉइज एंड देयर मोरल इज बूस्टेड। अब यहाँ पे डिसिप्लिन लिखा है, ये डिसिप्लिन का मतलब ऐसा है कि हमारी कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशंस है, हमारी कंपनी में जो हमें फॉलो करना है, ये सब कुछ ये लोग प्रॉपर वैसे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी एम्प्लॉइज काम करते हैं इनका काम करने का मोरल इंक्रीज हो, मोरल बूस्टअप हो, ऐसा काम यहाँ पर देखना है। सी लिखा है पॉइंट टू प्लान रूटीन वर्क। यहां पर हमें जो भी काम करना है वो हमें डेली बेसिस पे काम सौंपा जाएगा और वो डेली बेसिस पे काम करके
कि भाई आज मेरे हिस्से में अगर 200 और 300 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना आया तो मैं वो 200-300 यूनिट्स को प्रोड्यूस कैसे करूंगा, इट इज माय रूटीन वर्क। तो ये मेरा रूटीन काम है, मुझे मेरे रूटीन काम को मैनेज करना है। इनके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक। बॉटम लेवल मैनेजमेंट पे जो मेन काम होता है वो क्या होता है कि कोई भी एम्प्लॉयज की ट्रांसफर करना, कोई भी एम्प्लॉयज को प्रमोशन देना, और अगर ज़रूरत पड़े तो हमें उनको ट्रेनिंग भी देनी है। तो अगर हमें कोई डिपार्टमेंट में कोई एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है तो हम वहाँ उसको ट्रांसफ़र करेंगे, या फिर तो कोई एम्प्लॉय बहुत ही अच्छा काम कर रहा है तो उसको हम आगे वाली पोस्ट पे प्रमोशन देंगे। अगर ऐसा लग रहा है कि हमारे एम्प्लॉयज़ को और भी हमें कुछ ज़्यादा ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है तो उस तरीके से हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग भी देते जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमें लिखा है टू गेट ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मिडिल लेवल एंड टू इम्प्लीमेंट इट। मतलब कि हम बॉटम लेवल पे काम कर रहे हैं एज अ वर्कर, तो हमारे सीनियर जो है, हमारे ऊपर का जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, हमें वहां से ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस पाने हैं और वो ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। जो हमें कहा गया है, जो हमें बोला गया है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम स्टेप बाय स्टेप आगे काम करते जाएंगे। नेक्स्ट लिखा है टू परफॉर्म द फंक्शंस लाइक। और कौन कौन से काम करने हैं, तो द लेआउट, मतलब कि जो हमारे वहाँ पे मशीनरीज है इनको हमें अरेंज करना है, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, और हमें हमारे जो मशीनरी है इसको मेंटेन करना है, सर्विस करनी है। अगर कोई थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम्स वगैरह है तो इसको हमें खुद ही रिपेयर कर लेना है, या फिर तो बाहर से मैकेनिक को बुलाकर करवा लेना है, बराबर। तो ऐसे जो भी छोटे छोटे काम हैं वो सारे काम बॉटम लेवल के मैनेजमेंट को करने होते हैं। फ्रेंड्स, ये जो F नंबर का पॉइंट यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, बराबर, ये आप ध्यान रखना, ये आपको ट्विस्ट करके एग्जाम में MCQ में भी पूछ सकते हैं कि इनमें से बॉटम लेवल मैनेजमेंट का काम कौन सा है। तो टू मैनेज, टू एडमिनिस्ट्रेट, टू रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, बराबर। तो ऐसे हमें 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो इनमें से ये ट्विस्ट करके अगर पूछे तो ध्यान रखना कि बॉटम लेवल मैनेजमेंट जो है इनका काम है लेआउट को अरेंज करना, कोई मशीनरीज को रिपेयर करना, सर्विस करना और उसका मेंटेनेंस करना। तो ये काम है, ये बॉटम लेवल मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज जो है इनका काम कहा जाता है। इनके बाद हमें आगे दिया हुआ है टू मेक अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा। बॉटम लेवल पे एम्प्लॉयज को रोजाना कोई ना कोई काम उनको जो सौंपा गया है वो करना होता है। अब वो काम करने के लिए उनको कोई इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, कोई इक्विपमेंट्स चाहिए, रॉ मटेरियल्स उनको जितनी क्वांटिटी में चाहिए। इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सुपरवाइजर, एज अ जॉबर्स, एज अ फॉरमैन, कि ये सारा जो काम है और ये काम करने के लिए जो भी उनको साधन चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, टूल्स चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, रॉ मटेरियल्स चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें अपने एम्प्लॉयज़ को फुलफिल करके देना है, तभी जाकर वो आगे काम कर पाएंगे। नेक्स्ट लिखा है टू सॉल्व द जेन्युइन प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स। हमारे वहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयज़ का अगर कोई भी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। वो वहाँ पे सिली प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए कि कोई वर्कर्स ने मतलब इनका जो डिसमिस है वो चोरी कर लिया है या मिल नहीं रहा है या ये है वो, ऐसे सिली प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए। उनका प्रॉब्लम जेन्युइन प्रॉब्लम होना चाहिए। जैसे कि समझो कि अगर रॉ मटेरियल के जरिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल में कुछ प्रॉब्लम है एंड बिकॉज ऑफ दिस रॉ मटेरियल हम जो भी प्रोड्यूस करने जा रहे हैं हमारी फिनिश प्रोडक्ट अच्छी नहीं मिल रही, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो ऐसी प्रॉब्लम लेकर आप अपने सीनियर के पास, अपने सुपरवाइजर के पास आप जा सकते हो, लेकिन ये प्रॉब्लम जेन्युइन होना जरूरी है। इनके बाद लिखा है टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल एंड द मिडिल लेवल। मतलब टॉप लेवल और मिडिल लेवल के जरिए जो भी फाइनल डिसीजंस लिए जाते हैं वो टॉप लेवल और मिडिल लेवल के फाइनल डिसीजंस को बॉटम लेवल के एम्प्लॉयज को फाइनली इंप्लीमेंट करना है। एंड द लास्ट वन लिखा है टू फॉरवर्ड रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस एक्टिविटीज टू मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब बॉटम लेवल पे जो भी टास्क होता है, जो भी काम हो जाता है, वो काम का रिपोर्ट प्रिपेयर करके जो भी हमें अलग अलग हमारी एक्टिविटीज है वो एक्टिविटीज का हमें एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना है और वो रिपोर्ट हमें मिडिल लेवल मैनेजमेंट को पहुंचा देना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल, इसका मीनिंग, इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है और ये तीनों के तीन मैनेजमेंट का काम क्या है, बराबर। लास्ट में कंक्लूजन में एक बहुत ही अच्छे पॉइंट्स को यहाँ पर मैंने लिखा है, वो ये है कि सक्सेसफुल परफॉर्मेंस बाय दिस लेवल, मतलब कि बॉटम लेवल, लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ बिजनेस
ऑब्जेक्टिव्स विच प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द एंटायर बिजनेस। मतलब कि अगर बॉटम लेवल मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज अगर बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं तो वो हमारी कंपनी को, हमारे बिजनेस को सक्सेस बनाते हैं, हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव से इसको आगे ले जा सकते हैं और इसके ज़रिए हमारे बिजनेस को, पूरे बिजनेस को एक तरीके से बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। इनके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैंने आपको ये लेक्चर्स में कवर करवा दिए हैं। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आया हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ आप मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, तो आगे से जो भी मैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आपके वीडियो बनाऊँ वो वीडियो बनाकर मैं आपके तक बहुत ही ईजी वे से पहुँच सकूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।